हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ डायनामिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट। अगर हम ये कहें कि सिंगल लाइन डेफिनेशन देने से एजुकेशन को समझा जा सकता है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एजुकेशन पे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पढ़ने के लिए मिलते हैं। जो बेसिकली हमें एक कॉन्सेप्ट मिला एजुकेशन के हवाले से दैट इज़ फ्रॉम लैटिन। एजुकेशन इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। 4 लैटिन वर्ड्स हैं जो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो हमें एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटम एंड एजुको। इन चारों की अलग-अलग से डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अलग-अलग से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एजुकेयर के बारे में अगर हम देखें तो हम लोग ये पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि एजुकेयर का मतलब है टू रेज फिज़िकली, मेंटली। किसी बच्चे को ग्रूम करना है, किसी बच्चे को बिल्डअप करना है, किसी बच्चे को नॉलेज देना है। वो नॉलेज फिज़िकली एंड मेंटली साइड वाइज चलेगा। यानी एजुकेशन इज़ नॉट सफिशेंट फॉर फिज़िकली और मेंटली। हम अगर एक बच्चे को फिज़िकली एजुकेट कर रहे हैं लेकिन वो मेंटली एजुकेट नहीं हो रहा तो दैट इज़ नॉट एजुकेशन। सेकेंड वन देखें, एजुसेयर। एजुसेयर का मतलब है टू लीड। टू लीड का क्या मतलब है? हमने ये देखना है कि बच्चे के इंटरनली उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी कैपेसिटीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने उन हिडन प्रॉपर्टीज़ को तलाश करना है, उस पर वर्क करना है, उसे पॉलिश करना है। दैट इज़ एजुकेशन। ये नहीं है कि हमने यहाँ से यहाँ तक बच्चे को सिलेबस कवर करा दिया, बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे को बुक्स अजबर करवा दी। दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एजुसेयर। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेटम। एजुकेटम इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट टू लर्न एंड टू टीच। साइंटिस्ट स्कॉलर्स इसके बारे में ये बात करते हैं कि इनसाइड कैपेसिटीज़ को डिस्कस करना, इनसाइड कैपेसिटीज़ को देखना, इनसाइड कैपेसिटीज़ को पॉलिश करना। एक बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इन सब को डिस्कस करना एजुकेटम कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज़ एजुको। एजुको मीन्स उसमें क्या क्या मौजूद है, आप उसको कैसे कैसे ट्रेन करके बता सकते हैं। ये चारों डेफिनेशंस कलेक्टिवली अगर हम देखें तो हम एक सिंगल लाइन पर आ जाते हैं, ड्राइंग आउट इनर कैपेसिटीज़ ऑफ अ चाइल्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग और लीडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग है ना और जो लीडिंग है, ये एक टीचर का काम है। अगर एक टीचर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहा, अगर एक टीचर प्रॉपर लीडिंग रोल प्ले नहीं कर रहा तो उसकी एजुकेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स विल बी ज़ीरो। स्टूडेंट की आउटपुट हमें तभी मिलेगी जब टीचर की तरफ से दी गई प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर लीडिंग ऊपर दी हुई चारों डेफिनेशंस को फुलफ़िल करेगी। यानी आपका बच्चा जो है वो फिज़िकली एंड मेंटली ग्रो कर रहा है, फिज़िकली एंड मेंटली पॉलिश हो रहा है, फिज़िकली एंड मेंटली उसकी कैपेसिटीज़ को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को निकाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर सकता है, हम उससे कौन सा काम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड इसका बी पार्ट है इसी टॉपिक का, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी एजुकेशन की इन डेफिनेशंस को फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहले है मिस्टर जॉन डेवी, इंग्लिश मैन हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो इन बातों पे किया था कि इंटरनल कैपेसिटीज़ को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, हम अपने बच्चे की इंटरनल कैपेसिटीज़ को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, कैसे हम उसे ग्रूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वाज एडवर्ड थ्रिंग। उनका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फिलोसफर्स। उनके अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ लाइफ बाय लिविंग टू लिविंग, एक जानदार चीज़ से दूसरे जानदार चीज़ तक जो नॉलेज, जो प्रॉपर्टीज़, जो कंडीशंस ट्रांसफ़र होती हैं दैट इज़ एक्चुअली एजुकेशन। इन वेरी सिंपल लाइंस अगर मैं ये कहूँ कि एक टीचर के पास जोन जोन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जोन जोन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो अपने मेथड ऑफ नॉलेज से वो सारी की सारी अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र कर पाया है तो ही इज़ अ सक्सेसफुल टीचर, he is a successful man and that is actually education. Third one, Socrates, not an unforgettable person, सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया था। कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको इतना सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल से मुराद ये थी कि दुनिया किस मकसद के लिए बनी है
और इन मकासद में इंसानों को क्या एजुकेट करना चाहिए, इंसानों को क्या चीज़ मिलनी चाहिए, दैट ऑल वाज एजुकेशन। देन आफ्टर हिम प्लेटो, अफलातून के नाम से है, एंड हिज डेफिनेशन वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई ऑलवेज लव टू टीच दिस डेफिनेशन एज टू फील प्लेयर एंड पेन एट राइट टाइम। जब एक इंसान को दुख और सुख सही वक्त पर समझ आ जाता है, वो उसको सही वक्त पे ट्रांसफ़र कर लेता है, उसको फील कर लेता है, दैट इज़ एक्चुअली एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट टू कवर द सिलेबस फ्रॉम क्लास नर्सरी टू मास्टर्स, इट इज़ नॉट टू फुलफिल all the requirements of exercise questions, short questions, long questions. It is actually feeling of pleasure and pain according to Plato. After him Aristotle, very beautiful sentence, creation of sound body. तो स्टूडेंट्स, क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी की आप अंडरस्टैंडिंग क्या ले सकते हैं? क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी से मुराद ये है, एक इंसान जितना सुकून में होगा उससे होने वाले फेल उतने ही पुरसकून होंगे। हम लोग वाइल्ड होते जा रहे हैं विद ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा हमें वाइल्ड लाइफ की तरफ लेकर जा रहा है, और अगर हमारी बॉडी में वाइल्ड एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी से परफॉर्म हो रही हैं, इट मीन्स हमारा माइंड साउंड नहीं है, हमारा माइंड वाइल्ड है। इट मीन्स वी आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि हमारा माइंड, हमारा जहन पुरसकून है, तो हमारी बॉडी से परफॉर्म होने वाली हर एक्टिविटी जो है वो साउंड होगी। और ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए मेरा ख्याल है 1-2 लेक्चर्स कंप्लीट हों तो हम अरिस्टोटल की वर्किंग को रीड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक इनफ है आप लोगों के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ पीपीएससी क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जब आप लोगों ने पीपीएससी के प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, उनमें 2-3 मैंने आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। मोस्टली वो डेफिनेशंस पूछते हैं हम लोगों से, और बड़ी कन्फ्यूजन होती है वहाँ पर कि एजुकेयर, एजुसियर, एजुको एंड एजुकेटर में से विच वन इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन। यू हैव टू मेंशन दैट विच वन इज़ द राइट डेफिनेशन। तो बेटा ये आप लोग तभी दे सकते हैं जब आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह से रीड आउट किया हो, अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए हों, तो आप एक डेफिनेशन को एज करेक्ट डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है पिछले फॉर सो मैनी ईयर्स, हु सेड इट्स virtuous टू बी एजुकेटेड? हु सेड, हु टोल्ड इट्स virtuous टू बी एजुकेटेड? ये बात किसने कही थी कि एजुकेटेड होना एक नेकी का काम है, एजुकेटेड लोग नेक होते हैं? तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सॉक्रेट। एंड थर्ड वन, हु गेव आइडिया ऑफ साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड? साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड का वर्ड स्टूडेंट्स जिधर भी आए आप लोगों के माइंड में अरिस्टोटल का नाम आना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। I try to complete this topic in very short time. Hopefully आप लोगों को इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो for next lecture, अल्लाह हाफिज़।